हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नितेश सर। आज हम सीखेंगे कि इंसॉल्वेंसी ये केस होता क्या है और उसकी जर्नल एंट्रीज। तो सीखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि इंसॉल्वेंसी केस होता क्या है। टॉपिक का नाम है इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। अ पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स। ऐसा व्यक्ति जिसकी लायबिलिटीज उसके असेट से ज्यादा होती है। सपोज आई विल गिव यू सम एग्जांपल। सपोज आपकी लायबिलिटी है 5 लाख। कितनी लायबिलिटी है? 5 लाख आपकी लायबिलिटी है और आपके पास असेट्स है 2 लाख। देखिए 5 लाख आपको लोगों को पे करना है और आपके पास खुद की प्रॉपर्टी कितनी है? 2 लाख। तो जाहिर सी बात है लायबिलिटी इज ग्रेटर देन योर असेट्स। ओके, मतलब जब भी आपकी लायबिलिटी आपके असेट्स के टक्कर में ज्यादा होती है तो आप प्रॉपर पैसे पे नहीं कर पाओगे। ओके, इट्स कॉल्ड योर लायबिलिटी इज ग्रेटर देन योर असेट्स। आगे बढ़ते हैं। सो ही इज नॉट इन द पोजिशन टू पे ऑफ हिज लायबिलिटी, इट्स नोन एज इंसॉल्वेंट पर्सन। मतलब जो व्यक्ति की लायबिलिटी उसके असेट से ज्यादा होती हैं उसे हम कहेंगे इंसॉल्वेंट पर्सन, क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं होते। ओके, आगे जाते हैं। When the drawee declare insolvent by the court, कौन डिक्लेयर करता है कि वो इंसॉल्वेंट या कंगाल हो गया? कोर्ट डिक्लेयर करती है। सो द बिल विल बी डिसऑनर मतलब क्या हो जाता है? बिल कैंसल। इन दिस केस द एंट्री ऑफ द कैंसलेशन ऑफ द बिल विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। तो जब भी वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सबसे पहले हम एंट्री कौन सी करेंगे? डिसऑनर ऑफ द बिल की, दोनों की बुक में, ड्रॉवर के भी और ड्रॉवी के भी। आगे जाते हैं। And drawer will receive the sum amount from the drawing estate which is called final dividend. तो सपोज मैं एग्जांपल देता हूं कि आपको ने आपके दोस्त को 1000 रुपए दिए। ओके, उसने कहा कि मैं 2-3 दिन में आपको लौटा दूंगा। दोस्त ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। आपने कितने दिए थे? 1000। उसने फोन करके क्या कहा कि मेरे पास सिर्फ 200 है, 800 रुपए मेरे से तो होने नहीं वाले। तो आप ये खुद को सवाल पूछिए, तो आप क्या आप 200 रुपए भी वसूल नहीं करोगे उससे, या भूल जाओगे रहने दे मुझे 200 भी नहीं चाहिए? नहीं, जितने भी दोस्त दे रहा होगा आप उतना कलेक्ट कर लोगे। सेम केस यहाँ है। सपोज ड्रॉवी पे हमने बिल ड्रॉ किया 9000 का और ड्रॉवी ने कहा कि मेरे पास 9000 नहीं है। तो ड्रॉवर ने ड्रॉवी से पूछा कि कितना है तुम्हारे पास? उसने कहा मेरे पास सिर्फ 2000 है। तो 2000 भी आप ले लोगे, तो उसी को हम कहेंगे फाइनल डिविडेंड। ओके, देखिए। So the amount which is not recoverable will be the written off in the books of the drawer as a bad debt. 9000 में से 2000 मिल गए, अच्छी बात है, वो कहेंगे हम फाइनल डिविडेंड। और जो 7000 नहीं मिले उसी को हम कहेंगे बैड डेब्ट। ओके, सो द सेम अमाउंट ऑफ द विल बी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवी एज अ डेफिशिएंसी। और वही 7000 का अमाउंट हम ड्रॉवी के बुक में लिखेंगे एज अ वर्ड डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, मतलब ड्रॉवी के पास उतने पैसे कम पड़ गए ड्रॉवर को देने के लिए। ओके, यही होता है इंसॉल्वेंसी का केस। देखते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज। देखिए फर्स्ट एंट्री, ऑलरेडी मैंने कहा था कि सबसे पहले इंसॉल्वेंसी के केस में आपको जो भी बिल होता है वो क्या करना पड़ेगा? कैंसल। कैंसलेशन और डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल। डिसऑनर और कैंसलेशन मीन्स उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए। ओके, तो अगर आप पैसे नहीं है तो आप उसको भूल जाओगे क्या? नहीं, कभी ना कभी आप उससे पैसा वसूल जरूर करोगे। तो एंट्री क्या आएगी? ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि आपने वो बिल फाड़ के फेंक दिया। ओके, अब ये हर बार जरूरी नहीं होता कि बिल आप ही के पास हो। बिल कभी कभी थर्ड पार्टी के पास हो सकता है, और जब भी बिल थर्ड पार्टी के पास होता है और वो डिसऑनर होता है तो वो चिल्लाएंगे आपको। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अभी कलेक्ट करना है सेकेंड पार्टी से और आपको देना है थर्ड पार्टी को। तो एंट्री आप क्या करोगे? अभी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू, ये सब नाम। सो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, या ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्स सीज अकाउंट। ओके, बात करते हैं ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या आएगी? ड्रॉवी ने पैसा दिया क्या? नहीं। और जब भी ड्रॉवी पैसा नहीं देता वो नाम याद रखता है, और वो नाम सिर्फ याद रखेगा ड्रॉवर का, क्योंकि उसको थर्ड पार्टी से किसी भी प्रकार का लेना देना होता नहीं है। तो ड्रॉवी एंट्री क्या करेगा? देखिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट।
ओके, क्योंकि उससे आपको पैसा क्या करना है, पे करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा है, फाइनल डिविडेंड रिसीव एंड बैड डेट रिटर्न ऑफ। आपने ड्रॉवी से कुछ पैसा ले लिया जितना वो दे सकता है और बाकी का पैसा आपने भूल दिया या छोड़ दिया। अभी क्या कर सकते हैं, तो अज्यूम कीजिए सपोज बिल था 9,000 का। कितने का बिल था, 9,000 का। उसमें से ड्रॉवी ने कहा, क्या कहा कि मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपये ही हैं। आपने बोला ठीक है, जितना है उतना तो मुझे दे दे। तो एंट्री आएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है। कितना आ रहा है, 2,000 का। ओके, बैड डेट अकाउंट डेबिट, आपके पास कितने का लॉस हो गया, आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। अगर हम लोग 9,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा बैड डेट में 7,000। ओके, और याद रखिए आपको पूरा पैसा मिला क्या, नहीं मिला। और ये दोनों गिफ्ट आपको किसने दिए हैं, यस यू आर राइट, ड्रॉवी ने। तो ड्रॉवी की कॉलम में आएगा 9,000। ओके, बढ़ते हैं अभी ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्रॉवी एंट्री क्या करेगा, देखिए ड्रॉवी एंट्री करेगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। क्या से क्या गया, कैश गया। कितना गया, 2,000। डेफिशिएंसी मतलब ड्रॉवी के पास कितने पैसे कम पड़ गए, 7,000। और 7 और 2 कितने होंगे ड्रॉवर्स की बुक में, 9,000। ओके, डेफिशिएंसी ये उसके लिए इनकम है क्योंकि उसके लिए उतने पैसे उसके बेचारे के बच गए। पर आपके लिए लॉस की बैड डेट क्यों है, बिकॉज आपको उतने पैसे मिले नहीं। ओके, तो आई होप आपको ये सब एंट्री भी क्लियर हो गई होंगी। तो ये थे हमारे थेरीज के लास्ट पार्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। अगर कुछ और भी थेरीज होंगे तो हम ज़रूर अपलोड करेंगे वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट्स लेके। फिलहाल के लिए बाय।